गांधी जी जब तक दीवार पर थे हमने हार पहनाए, नोट पर आ गए हमने जेब में डाल लिए। फोर्स किसी के बाप की जागीर नहीं है। गलियों में मैंने ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को ढूंढ लिया है। सर आपसे जानना चाहूंगी अब तक 56-2 में क्या नया होने वाला है? नया पहले मेरे डायरेक्टर साहब है एजाज, उनको पूछो ये सवाल। जी एजाज जी आप बताइए अब तक 56-2 में नाना पाटेकर के साथ आप क्या कुछ नया करने वाले हैं? नया ये करने वाले हैं कि जो उस फिल्म में एक डिपार्टमेंट का पुलिस ऑफिसर था, तो उसके साथ क्या बर्ताव हुआ, क्या व्यवहार हुआ, फर्स्ट पार्ट में आपको देखने के वास्ते वो मिला। इस फिल्म में आपको देखने मिलेगा कि उसकी निजी ज़िंदगी के साथ क्या हुआ, कि किस तरीके से फोर्स में उसको वापस लाया गया, उसकी वजह क्या थी लाने की, और लाने के बाद उस साधु अगाशे ने क्या क्या कर दिखाया। तो ये सब चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। सर फिल्म में तो बहुत खून बहाएंगे आप, लेकिन असल जिंदगी में बहुत पसीना बहाया है इस फिल्म को करने के लिए। नहीं, अभी जब तक पसीना नहीं बहाएंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा, तो वो तो करना ही पड़ता है। तो लेकिन ये फिल्म करते हुए ताकि क्या है, कोई फिल्में होती है एक तो चलो वेलकम जैसी फिल्में होते, हंसो और भूल जाओ उसे, लेकिन कुछ फिल्में होती है जिसके ज़रिए तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, सोसाइटी में जो घट रहा है उसको उस पर टिप्पणी करना चाहते हो। तो ये फिल्म उस तरह की है जो तुम कुछ कह रहे हो समाज को, और ऐसी फिल्में करने में बड़ा मज़ा आता है। सर सारी बुराइयों का खात्मा करने वाले हैं, इसमें फिल्म से हमारे देश को क्या मैसेज है? नहीं, बुराइयों का खात्मा नहीं है। बुराई मेरे जहन में जो एक बुराई है वो मैं एक सोच के चलता हूँ, और बाद में मैं जब उस बुराई का सामना करने निकलता हूँ तो कुछ अलग तरह की बुराइयाँ सामने आती है उभर कर, फिर उसका सामना करना पड़ता है। और जो मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि ऐसे भी गुनाहगार होते हैं, कि एक ज़माना था कि भूख की वजह से रोटी नहीं मिलती इसलिए मैं कुछ गुनाह करता था, एक गुनाहगार। लेकिन आज गुनाह सोच समझ के करते हैं, पढ़े लिखे लोग करते हैं, और उस गुनाहगार के साथ निपटना बहुत मुश्किल है, और जिस तरह से इसको निपटना पड़ता है सो वो देखोगे तो पता चलेगा। सर आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, और मेरे सारे फ्रेंड्स आपके डायलॉग्स के बहुत फैन हैं। सर इस फिल्म में आपका क्या स्पेशल डायलॉग है? वो कहता है अपने जो साथी है उसको, देखो ये जो हमने काम चुना है ना, तो ये तेरे बाप की शादी है, मेरे बाप की शादी है, हमको जो करना है डिपार्टमेंट के लिए करना है, उन्होंने हमको चुना है, और ये बेहतर है कि हम एक दूसरे का साथ दें। कुछ कल किसी को ठोकने निकलेंगे तो तुझे मुझे कवर करना है, मुझे तुझे कवर करना है, अगर ऐसा नहीं करेगा नहीं तो तू तो जाएगा ना तो मैं जाऊंगा। सो बेहतर है कि मिलके साथ में काम करते हैं। तो इस तरह का एक है कुछ, लेकिन स्वाभाविक तरीके से जो है सभी बातें वो डायलॉग की तरह नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी होता है कि बहुत जिस तरह का जो जॉनर है तुम्हारे फिल्म का उस तरह से करो। एजाज आजकल की जैसे फिल्मों में आप कह रहे हैं एक्शन सीन में सलमान खान और इन सब को लिया जाता है, तो नाना पाटेकर के लिए आपने क्या स्पेशल इसमें डायरेक्टराइज किया है? स्पेशल करने की ज़रूरत ये थी कि नाना सर इटसेल्फ अपने आप में इतने रियल है, तो हमने इनके लिए भी एकदम रियल एक्शन ही प्लान किया था, क्योंकि जो फिल्म की कहानी हमको उससे हट के नहीं जाना था। फिल्म की कहानी जो है उसके तहत रह करके, उस कैरेक्टर के आसपास रह के हमको सारी चीज़ें करनी थी। तो जितना भी एक्शन डिज़ाइन किया है, जितना भी एक एक्शन के बारे में सोचा है, उसको ये सोच के किया है कि साधु अगाशे का रेंज और उसकी उम्र दोनों का ख्याल रखते हुए हमने वो एक्शन किया। तो आजकल के युवा के लिए आपकी फिल्म थिएटर में ज़रूर देखिए, फुल ऑन सीटियाँ, फुल ऑन तालियों के साथ मेरे साथ मिलकर आप प्लीज कहिए कि ऐसी फिल्मों को तवज्जो दें। और ऐसे नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाके देखनी ही पड़ेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर 10 बंदे देखते हैं तो अपने 100 दोस्तों को कहेंगे नहीं यार चलो हम वापस जाके देखते हैं, क्योंकि ये उस आम घिसी पिटी तरह जो होती है फिल्में, मतलब वही वो गाने, वही प्यार करने का तरीका, वही वैसे आंसू ग्लिसरीन के, वैसी नहीं है। आप देख लो, और मुझे पूरा यकीन है रास आएगी आपको ये फिल्म। और मुझे भी पूरा यकीन है कि 10 लोग जाएंगे तो 10 लोग औरों को जरूर कहेंगे कि ये फिल्म जरूर देखने जाए। तो ये थे मेरे साथ लेजेंडरी एक्टर नाना पाटेकर, जिन्होंने हमें गाड़ी से उतरकर समय दिया। ये बहुत बड़ी खास बात है और यही चीज है जो इनको लेजेंडरी कहती है। कैमरामैन रुपेश के साथ कामिनी सिंह, वीआईपी न्यूज़ के लिए। शरीर में 9 छेद किए हैं, 2 कान के, 2 नाक के, 2 आँख के, 1 मुंह का, बाकी के 2 तू जानता है। सपने में भी गलत सोचा ना, 10वां छेद कर दूंगा। बात यहाँ खत्म नहीं होती।